जय हिंद साथियों। फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी देवघर में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं झारखंड के दो प्रमुख जनजाति असुर जनजाति और बैगा जनजाति से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आगामी होने वाले उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा, झारखंड पुलिस भर्ती परीक्षा के साथ साथ जेएसएससी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन है? ऑप्शन ए चेरो, ऑप्शन बी संथाल, ऑप्शन सी असुर, ऑप्शन डी उरांव। तो जल्दी से साथियों आप लोग जवाब देंगे। झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन है? तो क्या हो जाएगा? असुर जनजाति। क्या चीज़? असुर जनजाति। ऑप्शन नंबर सी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति असुर जनजाति है। अगला प्रश्न है, असुर की वह उपजाति जो लोहे को गलाने का काम करती है उसे क्या बोलते हैं? क्या असुर की वह उपजाति जो लोहे को गलाने का काम करती है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए ब्रिजिया असुर, ऑप्शन बी वीर असुर, ऑप्शन सी अगासिया असुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। असुर की वह उपजाति जो लोहे को गलाने का काम करती है उसे क्या बोलते हैं? तो क्या हो जाएगा? अगासिया असुर। क्या चीज़? अगासिया असुर। ऑप्शन नंबर सी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी अगासिया असुर आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? असुर की वह उपजाति। असुर की वह उपजाति कौन सी है? अगासिया असुर है, जो लोहे को गलाने का काम करती है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जनजाति को पूर्व देवा कहा जाता है? ऑप्शन ए परहिया, ऑप्शन बी सवर, ऑप्शन सी सौरिया पहाड़िया, ऑप्शन डी असुर। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड के किस जनजाति को पूर्व देवा कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? असुर। क्या चीज़? असुर जनजाति। ऑप्शन नंबर डी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी असुर आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असुर जनजाति को पूर्व देवा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, असुर की कौन सी उपजाति भ्रमण करके कृषि कार्य करती है? ऑप्शन ए बिरजिया असुर, ऑप्शन बी वीर असुर, ऑप्शन सी अगासिया असुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। असुर की कौन सी उपजाति भ्रमण करके कृषि कार्य करती है? तो क्या हो जाएगा? बिरजिया असुर। क्या चीज़? बिरजिया असुर। ऑप्शन नंबर ए। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए बिरजिया असुर आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? बिरजिया असुर। असुर की वह उपजाति है जो भ्रमण करके कृषि कार्य करती है। अगला प्रश्न है, असुर जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? ऑप्शन ए द्रविड़, ऑप्शन बी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, ऑप्शन सी नॉर्डिक, ऑप्शन डी नेग्रिटो। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। असुर जनजाति का संबंध किस उपजाति से है? तो क्या हो जाएगा? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। क्या चीज़? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। ऑप्शन नंबर बी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? असुर जनजाति का संबंध प्रोटो एस्टेलॉयड की प्रजाति से है। अगला प्रश्न है, असुर जनजाति को कितनी उपजातियों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। असुर जनजाति को कितनी उपजातियों में विभाजित किया गया है? तो क्या हो जाएगा? 3 उपजाति में। ऑप्शन नंबर ए। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? असुर जनजाति को 3 उपजातियों में विभाजित किया गया। कितने में? 3 उपजातियों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में असुर जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है? क्या चीज़? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में असुर जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन ए 33,543,
ऑप्शन बी 22,459, ऑप्शन सी 44,541, ऑप्शन डी 18,512। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में असुर जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है? तो क्या हो जाएगा? 22,459। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी 22,459 आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में असुर जनजाति की कुल जनसंख्या 22,459 है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जनजाति का वर्णन भारत में ग्रंथों में मिलता है? ऑप्शन ए करमाली, ऑप्शन बी असुर, ऑप्शन सी हो, ऑप्शन डी कोल। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड के किस जनजाति का वर्णन भारत के ग्रंथों में मिलता है? तो क्या हो जाएगा? असुर जनजाति का। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी असुर आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? झारखंड के असुर जनजाति का वर्णन, किसका? असुर जनजाति का वर्णन भारत के ग्रंथों में मिलता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार असुर जनजाति का लिंगानुपात झारखंड राज्य में कितना है? क्या चीज? असुर जनजाति का लिंगानुपात झारखंड राज्य में कितना है? ऑप्शन नंबर ए 789, ऑप्शन बी 890, ऑप्शन सी 1021, ऑप्शन डी 958। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार असुर जनजाति का लिंगानुपात झारखंड राज्य में कितना है? तो क्या हो जाएगा? 958। कितना? 958। ऑप्शन नंबर डी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी 958 आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार असुर जनजाति का लिंगानुपात झारखंड राज्य में 958 है। कितना? 958। अगला प्रश्न है, असुर जनजाति की भाषा निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी सदानी, ऑप्शन सी कोरवा, ऑप्शन डी असुरी। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। असुर जनजाति की भाषा निम्न में से क्या है? तो क्या हो जाएगा? असुरी। क्या हो जाएगा? असुरी। ऑप्शन नंबर डी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी असुरी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या? असुर जनजाति की भाषा असुरी है। अगला प्रश्न है, किस जिले में असुर जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी सिमडेगा, ऑप्शन सी गुमला, ऑप्शन डी देवघर। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। किस जिले में असुर जनजाति के सर्वाधिक जनसंख्या है? तो क्या हो जाएगा? गुमला जिले में। कहाँ पे? गुमला जिले में। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी गुमला आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या चीज़? किस जिले में? तो गुमला जिले में असुर जनजाति के सर्वाधिक जनसंख्या हैं। अगला प्रश्न है, असुर जनजाति के लोग अपने गोत्र को निम्न में से क्या कहते हैं? ऑप्शन ए किली, ऑप्शन बी पारस, ऑप्शन सी मुआ, ऑप्शन डी अड्डा। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। असुर जनजाति के लोग अपने गोत्र को निम्न में से क्या कहते हैं? तो क्या हो जाएगा? पारस। क्या चीज़? पारस। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी पारस आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? असुर जनजाति के लोग अपने गोत्र को पारस कहते हैं। अगला प्रश्न है, असुर जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 10। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। असुर जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 10। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। क्या हो जाएगा? 12। क्या चीज़? 12। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी 12 आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, असुर जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन है? ऑप्शन ए धर्मेश, ऑप्शन बी मरांग बुरु, ऑप्शन सी सिंहबोगा, ऑप्शन डी दुआरी। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। असुर जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन है? धर्मेश, मरांग बुरु, सिंहबोगा,
और दुआरी। जल्दी से आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा, सिंगबोगा। क्या चीज़, सिंगबोगा। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी सिंगबोगा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, असुर जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन है, सिंगबोगा है। अगला प्रश्न है, असुर जनजाति में संदेशवाहक को क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए गोराइत, ऑप्शन बी महतों, ऑप्शन सी पुजारा, ऑप्शन डी कहतों। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे इसका। असुर जनजाति में संदेशवाहक को क्या कहा जाता है, गोराइत, महतों, पुजारा और कहतों। इन चारों में से क्या हो जाएगा, तो असुर जनजाति में संदेशवाहक को गोराइत कहा जाता है। क्या चीज, गोराइत। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए गुराइत आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, असुर जनजाति में संदेशवाहक को गुराइत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, असुर जनजाति में धार्मिक प्रधान को क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए जाट, ऑप्शन बी बैगा, ऑप्शन सी महतों, ऑप्शन डी मुखिया। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे, असुर जनजाति में धार्मिक प्रधान को क्या बोला जाता है, जाट, बैंगा, महतों या मुखिया। तो क्या हो जाएगा, असुर जनजाति में धार्मिक प्रधान को बैंगा बोला जाता है। कौन, क्या चीज, बैगा। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी बैगा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, असुर जनजाति में धार्मिक प्रधान को बैगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बैगा जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है। ऑप्शन ए द्रविड़, ऑप्शन बी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, ऑप्शन सी नॉर्डिक, ऑप्शन डी नेग्रिटो। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे, बैगा जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है, द्रविड़, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, नॉर्डिक, निग्रिटो। तो क्या हो जाएगा, बैगा जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति से, किससे, द्रविड़ प्रजाति से। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, बैगा जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति से है। अगला प्रश्न है, बैगा जनजाति के लोगों के द्वारा स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए दीपा, ऑप्शन बी झूम, ऑप्शन सी बेवार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे, बैगा जनजाति कौन, बैगा जनजाति के लोगों के द्वारा स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, दीपा, झूम, बेवार, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, बैगा जनजाति के लोगों के द्वारा स्थानांतरित कृषि को बेवार, क्या चीज, स्थानांतरित कृषि को बेवार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी बेवार आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या चीज, बैगा जनजाति के लोगों के द्वारा स्थानांतरित कृषि को बेवार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बैगा जनजाति के प्रमुख देवता कौन हैं। ऑप्शन ए ठाकुर देव, ऑप्शन बी दुल्हा देव, ऑप्शन सी बड़ा देव, ऑप्शन डी डीहवार। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे, बैगा जनजाति के प्रमुख देवता कौन हैं, ठाकुर देव, दुल्हा देव, बड़ा देव या डीहवार। तो क्या हो जाएगा, बैगा जनजाति के प्रमुख देवता बड़ा देव है। कौन है, बड़ा देव हैं। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी बड़ा देव आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, बैगा जनजाति के प्रमुख देवता बड़ा देव हैं। अगला प्रश्न है, बैगा जनजाति के ग्राम देवता निम्न में से कौन हैं। ऑप्शन ए बोराम, ऑप्शन बी नागे बोंगा, ऑप्शन सी मरांग बुरु, ऑप्शन डी ठाकुर देव। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे, बैगा जनजाति के ग्राम देवता कौन हैं, बोराम, नागे बोंगा, मरांग बुरु, ठाकुर देव। तो क्या हो जाएगा, बैगा जनजाति के ग्राम देवता कौन है, ठाकुर देव हैं। ऑप्शन नंबर डी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी ठाकुर देव आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, बैगा जनजाति के ग्राम देवता ठाकुर देव हैं। अगला प्रश्न है, बैगा जनजाति किस जानवर को अपना पवित्र पशु मानती है। ऑप्शन ए भालू, ऑप्शन बी बंदर, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी हाथी। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे, बैगा जनजाति किस जानवर को अपना पवित्र पशु मानती है, भालू, बंदर, बाघ या हाथी। तो क्या हो जाएगा, बैगा जनजाति
बंदर बाघ को, किसको, बाघ को। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बैगा जनजाति बाघ को अपना पवित्र पशु मानती है, किसको, बाघ को। अगला प्रश्न है, बैगा जनजाति के सामुदायिक पंचायत का मुखिया किसे कहते हैं। ऑप्शन ए प्रधान, ऑप्शन बी मुकदम, ऑप्शन सी सरपंच, ऑप्शन डी गोसाई। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। बैगा जनजाति के सामुदायिक पंचायत का मुखिया किसे कहते हैं, प्रधान, मुकदम, सरपंच या गोसाई। तो क्या हो जाएगा, बैगा जनजाति के सामुदायिक पंचायत के मुखिया को मुकदम कहते हैं। क्या चीज, मुकदम। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी मुकदम आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, बैगा जनजाति के सामुदायिक पंचायत का मुखिया को मुकदम कहते हैं। अगला प्रश्न है, बैगा जनजाति के प्रमुख देव बड़ा देव का निवास स्थल किस पेड़ को माना जाता है। ऑप्शन ए बरगद, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी आम, ऑप्शन डी साल। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। बैगा जनजाति के प्रमुख देव बड़ा देव का निवास स्थल को किस पेड़ में माना जाता है, बरगद, पीपल, आम या साल। तो क्या हो जाएगा, बैगा जनजाति के प्रमुख देव बड़ा देव का निवास स्थल साल के पेड़ को, किसको, साल के पेड़ को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी साल आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, बैगा जनजाति के प्रमुख देव कौन है, बड़ा देव हैं, और बड़ा देव का निवास स्थल किस पेड़ को माना जाता है, तो साल के पेड़ को माना जाता है। अगला प्रश्न है, बंजारा जनजाति में पंचायत के प्रधान को क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए मुखिया, ऑप्शन बी नायक, ऑप्शन सी सरदार, ऑप्शन डी मांझी। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। बंजारा जनजाति में पंचायत के प्रधान को क्या बोलते हैं, मुखिया, नायक, सरदार, मांझी। तो क्या हो जाएगा, बंजारा जनजाति में पंचायत के प्रधान को नायक कहते हैं। क्या चीज़, नायक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी नायक आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, बंजारा जनजाति में पंचायत के प्रधान को नायक कहते हैं। अगला प्रश्न है, बंजारा जनजाति के प्रमुख देवी कौन है। ऑप्शन ए बंजारा देवी, ऑप्शन बी मारिया देवी, ऑप्शन सी धरती देवी, ऑप्शन डी विद्वांसनी देवी। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। बंजारा जनजाति के प्रमुख देवी कौन है, बंजारा देवी, मारिया देवी, धरती देवी या विंध्यवासिनी देवी। तो क्या हो जाएगा, बंजारा देवी। क्या चीज़, बंजारा देवी। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए बंजारा देवी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, बंजारा जनजाति के प्रमुख देवी को बंजारा देवी कहते हैं। साथियों यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मैं आगे आप लोगों के लिए और भी झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह ला सकूं। धन्यवाद।